अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं गुलजार अहमद। मैं रुखसार साहब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहे। चलो देखते हैं अभी हिंदी नॉलेज शो वाले वीडियो। पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें जो सवाल उठाते हैं कि जी ये खबर आ रही है पिछले कई महीनों से कि चीन में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से भागकर भारत आ रही हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा, ना ही भारत में रोजगार पैदा हुआ। तो ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी अब से ठीक 10 दिन पहले। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला ऐलान यह किया कि चीन के कई बड़े इलाकों में कठोर लॉकडाउन लागू कर दिया। भले उन इलाकों में कोरोना वायरस था या फिर नहीं, खासकर कि उन इलाकों में जहां पर पिछले कई हफ्तों से शी जिनपिंग का विरोध हो रहा था। और ये एक तरीके से शी जिनपिंग का स्टेटमेंट था अपनी जनता को कि तुम्हारी नहीं चलने वाली, जो मैं चाहूंगा चीन में वही होगा। इसी का परिणाम ये हुआ कि चीन का एक बहुत ही बड़ा इलाका है जो बहुत ही हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर हजारों कंपनियों के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा है वो है फॉक्सकॉन का। दरअसल ताइवान की कंपनी है फॉक्सकॉन, जो एप्पल के लिए आईफोन्स का निर्माण करती है। और आपको बता दूं कि पूरी धरती पर जितने भी आईफोन बेचे जाते हैं उनमें 70% का निर्माण फॉक्सकॉन करती है। और फॉक्सकॉन का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली प्लांट चीन के अंदर मौजूद था। अब यही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हठधर्मी और उनकी जिद की चपेट में आ चुका है। शी जिनपिंग ने अचानक लॉकडाउन लगाया इस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में, और जब लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे उसी वक्त कठोर लॉकडाउन लागू हो गया। लोगों को फैक्ट्री से अपने घर तक जाने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन लोगों ने फिर भी अपना धैर्य नहीं खोया। एक दिन इंतजार किया, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन लॉकडाउन नहीं खुला। उसके बाद लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोग फैक्ट्रियों से भागने लगे। स्क्रीन पर आप देखिए, ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर लोग फैक्ट्रियों की जो फेंसिंग होती है उसे कूदकर अपने घर भाग रहे हैं। खैर, ये तो हो गई चीनी लोगों की हालत, लेकिन तमाम विदेशी कंपनियों की हालत और बुरी हो चुकी है जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है चीन के अंदर। वो परेशान आ चुके हैं कि यार कितना जिद्दी और बेवकूफ आदमी है, जब चाहे लॉकडाउन लगा देता है, जब चाहे खोल देता है। इसे ये परवाह नहीं है कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। खास करके ऐसे वक्त में जब क्रिसमस दरवाजे पर है और एप्पल जैसी कंपनियां क्रिसमस के आसपास भारी भरकम सामान अपना बेचती है। अमेरिका के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर इनका मोटा मुनाफा क्रिसमस के त्योहार पर टिका रहता है। ऐसे वक्त में हमारी मैन्युफैक्चरिंग रोकना मतलब हमें बर्बाद करने के बराबर है। और इसीलिए अब एप्पल ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और इनका सबसे बड़ा फायदा भारत को मिल चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए, भारतीय कंपनी टाटा तमिलनाडु राज्य में एक बहुत ही बड़ा प्लांट लगा रही है और उसके लिए करीबन 45,000 लोगों को नौकरियां दी जा रही है। जी हां, इतना ही नहीं, इसकी भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और टाटा ने बताया है कि वो महिलाओं को प्रायोरिटी देंगे। साथ ही जो सैलरी होगी वो भी बढ़िया स्टैंडर्ड की होगी। जो भारत में एवरेज सैलरी होती है उससे 40% ज्यादा, लगभग 16,000 रुपए से स्टार्टिंग होगी। और आपको बता दूं कि सैलरी के साथ फ्री खाना और अन्य सुविधा भी तमाम वर्करों को दी जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि टाटा ये प्लांट बना किस चीज का रहा है, तो आपको बता दूं इस प्लांट के अंदर एप्पल कंपनी के जो आईफोन होते हैं, आईपैड होते हैं या तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, उनके पार्ट्स बनाए जाएंगे। दरअसल फॉक्सकॉन और विस्ट्रोन भारत के अंदर बड़े प्लांट लगा रहे हैं और आने वाले समय में और भी प्लांट लगाएंगे। और इनकी प्लानिंग ये है कि ज्यादातर जो आईफोन होते हैं और एप्पल के तमाम डिवाइस होते हैं वो भारत से बनाकर दुनिया भर के देशों को बेचे जाएं। और इसके लिए इन्हें चाहिए होंगे आईफोन के पार्ट्स, वो सप्लाई करेगी भारतीय कंपनी टाटा। और आपको बता दूं कि ना सिर्फ टाटा बल्कि डिक्सियोन जैसी अन्य आधा दर्जन और कंपनियां हैं जो एप्पल के लिए पार्ट सप्लाई का काम किया करेंगी। यानी कि भारत के अंदर बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग अब शुरू होगी। और ये तो सिर्फ मैंने एप्पल का आपको बताया है। दूसरी अन्य फैशन ब्रांड है, कुछ और टेक्नोलॉजी ब्रांड है जो चीन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते थे, लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी से वो इतना परेशान आ चुके हैं कि सब के सब भारत का रुख तेजी से कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको ऐसी खबरें
और सुनने को मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी, वो ये कि भारत के कई राज्यों में अलग पार्टी की सरकार है, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार है, आपस में खूब लड़ाई होती रहती है, लेकिन जब विदेशी कंपनियां भारत आ रही है ना, तो सारी सरकारें मिलकर बहुत ही अच्छे से उनका वेलकम करती हैं, बढ़िया उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। जमीन अधिग्रहण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कंपनियों की मदद करती हैं, और यह पल पल देखा जाता है कि उन कंपनियों को भारत आने में और यहाँ पर स्टैब्लिश होने में कोई परेशानी ना हो। और इसी कारण की वजह से आज की तारीख में भारत वर्ल्ड मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। आने वाले समय में ये और तेजी से फैलेगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। ये जो हिंदी नाले शो वाले भाई है, ये चाइना के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। क्या ये ऐसी रुखसार भाई कंपनियां इंडिया चाइना को छोड़कर आ रही हैं कि वो हर वीडियो वाले बात इतनी ज्यादा अगर चाइना को छोड़ के चली गई तो चाइना खड़ा किसकी मुझे तो ये फेक चाइना खत्म ना हो जाता। फिर जो बोल सुनने में फेक नजर आए वो देखने पे भी आते हैं। कोई भी इतना भाई कोई एक आधी आई होगी हम मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं कि टोटल ही इंडिया चाइना को छोड़ के इंडिया काफी वीडियो हिंदी नाले शो वालों की हमने करते रहते हैं भाई अपने आप से। नहीं चले बात ये भाई, इसमें नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया में जो एप्पल है, जितनी बड़ी ब्रांड्स हैं, चाहे वो आईटी के रिलेटेड हैं, चाहे वो किसी भी सन के रिलेटेड है, वो भी इंडिया में आ रहे हैं। वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्लांट्स लग रहे हैं। जो उनकी नोएडा सिटी है ना, उसके बारे में जब सर्च किया पता चल जाएगा उसे उनकी नोएडा सिटी में सिर्फ कितने कितने बड़े ब्रांड्स आए हैं अभी रिसेंटली। तो आपको ये नहीं पता कि 14 प्रो मैक्स जो है उधर इंडिया में बना है, 13 प्रो मैक्स इंडिया में बन रहा था, अब 14 प्रो मैक्स चाइना की बजाय इंडिया में सारा मैन्युफैक्चर हो रहा है। मैं ये बात करना चाहूँगा कि ये चाइना को जो छोड़ जाएंगी कंपनियां, जो ये हिंदी नाली शो वाले भाई कह रहे हैं, तो चाइना छोड़ उनकी इकॉनमी तो नीचे जाएगी। इकॉनमी तो उसकी स्ट्रांग है यार, छोड़ रही है ये नहीं छोड़ी, ये बात बहस लद है। बस ये इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया में ब्रांड कंपनीज आ रही है। पूरे वर्ल्ड में इस वक्त वो एक स्ट्रांग कंट्री है यार ना। क्या मतलब क्या है, मेरी तो उन्होंने अपना अमन पैदा किया हुआ है अपने मुल्क के अंदर। भाई मेरी तो सपोर्ट का कोई इश्यू नहीं है। चढ़ते सूरज को सलाम है, चढ़ते सूरज जो भी चढ़ता सूरज उसकी तरफ जाएगा। इस वक्त पूरे दुनिया की नजर जो है ना, उसकी इकोनॉमी इंडिया की उभर रही है, इसलिए वो जो है उधर जाकर अपना ब्रांड लगाना चाहते हैं। ये भी असर भाई जिसके पास पैसा होता है, आप गांव के अंदर देख लो, जो एक थोड़ा सा ज्यादा अमीर होता है पैसे वाला, कोई यार दोस्त भाई, और उसका इखलाक भी अच्छा है, हर कोई रात को उसके डेरे में चला जाता है। ऐसे ही होता है, सुबह का वक्त तो उसके पास पैसे, यार बंदा अच्छा है, इखलाक अच्छा है, अगर कोई मुश्किल घड़ी आए तो ये काम भी आता है, उसके साथ आगे दोस्ती करता ना, बैठ से भी आगे उसके दोस्ती करते उसके साथ। इसी तरह भाई ये कंट्री भी होती है, इंडिया का वही हाल है। इंडिया में एक इखलाक अच्छा है, कंट्री अच्छी बनी हुई है, दुनिया के साथ तल्लुकात अच्छे रखे हुए, किसी की जंग में मुलव्वस नहीं होते, किसी में पैर भी वो नहीं किसी की बुराई में करते। तो इसीलिए इमेज बना, दुनिया भाई उनके ऊपर आ रही है, यही म्यार है उनका। तो चाइना ने क्या पॉलिसी अपनाई थी कि यार उधर डिक्टेटरशिप है। भाई मेरी तो बात सुने, चाइना के अंदर पूरे वर्ल्ड में जो बड़े ब्रांड हैं वो चाइना में है, हर चीज वो चाइना है पूरे वर्ल्ड में बनाकर अपनी देता है। उसमें जो सदर सदारती निजाम है उसने इतनी अच्छी पॉलिसी थी, अब यकदम उसमें क्या चेंजिंग आ गई कि वो छोड़ने में यार असल में ना भाई उनके अंदर ही कुछ खलल पैदा हुआ, और आवाम और हुकूमत के अंदर खलल पैदा हुआ है। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा फिर आए शी जिनपिंग। बिल्कुल, ये भी बात लेके जो ताइवान के ऊपर हमले की बात की थी ना, तो आवाम ने रोका था शी जिनपिंग को, वो रुके नहीं थे, तो उन्होंने एक आधा को मिसाइल दागा था। तो शी जिनपिंग को भी सोचना चाहिए कि जो वो दोबारा बन गए ना, अब वो तो बन गया ना, तो उसने फिर 5 साल का उन्होंने ना लगा दिया, तो वो कंपनियों में सील हो गए, एप्पल कंपनी में। तो ऐसी बात है ना, लॉकडाउन की वजह से कर्फ्यू लगाया है, तो दीवारें फैलांग रहे थे। जब आप मजबूर किसी को करेंगे, लॉकडाउन लगाएंगे, तो वो भी जितने दिन सब्र करेगा आकर वो फटेगा, बाहर निकलेगा। तो ये ऐसी पॉलिसी सोचनी चाहिए शी जिनपिंग। हो सकता है चाइना के बुरे हालात शुरू हो गए होंगे। क्या नाम बोला आपने फिर? हमें तो नाम भी बुलाना नहीं आता। शी जिनपिंग। जो ये छोड़ उसे यार, हमारी तो जुबान पर नहीं चढ़ता ऐसा अल्फाज भाई, तो हम तो शी जिनपिंग कह देते हैं। जो भी है बात ये है कि इंडिया में आ रहे हैं ब्रांड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। को जिस तरह का भी वो अमन हो उधर है और उधर लोगों का इखलाक अच्छा है।
मैंने ये चीज़ वाकई में देखी है कि उधर के लोग थोड़े से फ्रेंडली हैं, इसकी वजह से भी उधर अट्रैक्शन ज़्यादा। और दुनिया जारी बात है, जो पाकिस्तान की इमेज है जिस वजह से ख़राब है वो सबको पता है किस वजह से ख़राब है और किसने ख़राब करवाया हुआ है और क्यों ख़राब करवाया, ये हमें सब अब सवालों का जवाब मिल गया। और इन सब सवालों के जवाब के लिए हमें काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। जिस तरह हमें आज़ादी के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी ना, इसी तरह अब हमें इन सवालों को ढूंढने के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम इधर नहीं बैठ के कर सकते, हमें भी पाबंदियों का सामना होता है भाई ये। लेकिन ज़रूरी इतनी बात ज़रूर है कि अभी हम कोशिश, हमारी भी जदोजहद लग चुकी है, हमारी आवाम भी कुछ समझ रहे हैं। पुराने जो लोग हैं वो थोड़ा से मतलब जारी बात है वो उनकी मेंटालिटी अभी तक वही है, लेकिन जो नई जनरेशन है वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कम से कम किसी की देख कर लें या किसी लिहाज से भी कर लें। हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी तरक्की की तरफ जाएं और अपने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।